नबी अकरम नूर मुजस्सम शफी उम्मम रसूल मोहतशम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कब्र हर शख्स को दबाती है। कोई नेक है, कोई गुनाहगार है, कोई मुसलमान है, कोई काफिर है, दबाती सबको है। लेकिन कब्र के दबाने में फ़र्क है। अगर ईमान वाला है तो उसको इस तरह दबाएगी जिस तरह माँ अपने बेटे को दबाती है। दर्द ना होगी, तकलीफ ना होगी कि मेरा बेटा सो जाए, आराम की नींद से सो जाए। ये कब्र दबा रही, फिर भी दबा रही है उसको, लेकिन दबाने में फ़र्क है। और काफिरों के लिए फरमाया कि कब्र इस तरह दबाएगी कि पसलियाँ एक दूसरे में पवस्त हो जाएंगी। दबा रही है कब्र। गुनाहगारों के लिए भी हुक्म ये है। अब कब्र का दबाना, नरमी से दबाना या सख्ती से दबाना, उसका दारोमदार दुनिया में नेक अमल के ऊपर है। अगर दुनिया में नेक अमल है तो कब्र हमारे साथ बिल्कुल बच्चों की तरह, जिस तरह माँ अपने बच्चे से मोहब्बत करती है, सलूक करती है, इसी तरह सलूक करेगी। अगर इसका हक अदा न किया इस ऊपर वाली जमीन का, फिर नीचे वाली जमीन हमारा हक अदा नहीं करेगी। अब इसके हक में से पहला हक ही इसका यह है कि इसके ऊपर सजदा रेज होना, यह हक है इसका। और बंदे की ये जिस्मानी तौर पर जो अल्लाह ने हमें कुव्वत दी है, सेहत दी है, हर तरह की खुशियां दी है, उसमें से सबसे बड़ा हक ये है कि इसके शुक्राने में रब के यहाँ सजदा रेज हो जाए बंदा। ये उसका हक है कि वो मालिक हमें सब कुछ दे रहा है, दुनिया जहाँ की हर नेमत दे रहा है हमें, तो बंदे का भी हक क्या है कि वो रब का हक अदा करे। वो हक क्या है? रब के यहाँ सजदा रेज हो जाना। जब सजदा रेज होगा रब भी खुश होगा, और ये मट्टी जिसके अंदर जा रही है उसकी तैयारी भी हमारे साथ होती जाएगी। इसकी याद रखिए, सिर्फ इसके साथ अमल जाते हैं। हदीस पाक में हदीस पाक लिखी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाया, तीन तरह के रिश्तेदारों का जिक्र किया गया, तीन तरह के अफराद का जिक्र किया गया। फरमाया एक वो है, एक चीज वो है कि जो घर ही रह जाती है, एक चीज वो है कि जो सिर्फ कब्र तक आती है, और एक चीज वो है जो कब्र के अंदर तक दाखिल हो जाती है। तीन चीजों का जिक्र किया गया। फरमाया उस बंदे का माल है, उसकी सारी की सारी प्राप्ति है, जब बंदा जाता है सब कुछ वहां का वहां रह जाता है। उसकी जेब में उसके वजूद के ऊपर जितना कुछ था वो सब कुछ उतार लिया जाता है, उसके साथ नहीं जाता। मेहनत इसने की है, मशक्कत इसने की है, कई हीले किए इसको कमाने के लिए, सब कुछ इधर आ जाएगा। पर दूसरा वो चीज है, उसके रिश्तेदार हैं, उसके रिश्तेदार हैं जो घर से निकलकर कब्रिस्तान तक आते हैं, कब्र में लिटाकर मट्टी डालकर दुआ करके चले जाते हैं, तो ये भी साथ नहीं जाते। तीसरी बात को तरजीह दो, वो नेक अमल है, वो ऐसा अमल है जो कब्र के अंदर दाखिल हो जाता है। ना बाप जाए, ना बेटा जाए, ना माँ जाए, ना बीवी जाए, ना बच्चे जाए, कोई रिश्तेदार वहां नहीं जाता सिवाय उसके नेक अमलों के अलावा। उसके नेक अमल, अब जब नेक अमल साथ जाएंगे, दूसरे हदीस पाक में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब उसके पास मुख्तलिफ फरिश्ते आते हैं अजाब के, अगर उसने दुनिया में सदका किया है तो सदका उसके कदमों की तरफ खड़ा हो जाएगा। फरिश्ते इसको कुछ ना कोई, ये दुनिया में अल्लाह ने जो इसको माल दिया उसमें से खर्च करता रहे। नमाज उसके सराहने खड़ी हो जाएंगी, रोजे, हज, ज़काते, नेक अमल उसके दाएं बाएं खड़े हो जाएंगे और उसकी हिफाजत करेंगे, दिफा करेंगे। नेक अमल है ये। अब ये सारे अमल उसकी कब्र में खड़े होंगे। जब अगर किए होंगे तो सारा अमल खड़ा होगा, नहीं किए होंगे तो फिर क्या होगा? हाय आता ला अदरी, हाय अफसोस, कुछ नहीं कर सकते। तीसरी हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, बंदों की मैयत के दो तरह के रुख होते हैं। एक मैयत वो होती है नेक, मुत्तकी, परहेजगार, जब इंतकाल कर जाए तो उसकी चारपाई को घर वाले उठाते हैं ना, तो उसको अपने मंजर नजर आ जाता है कब्र का।
जो कब्र में उसको मंजिल मिलनी है, जन्नत वाली मिलनी है, नेकी वाली मिलनी है, कब्र खुशहाल, उसको पता चल जाता है। तो वो कब्र कहती है, अगर चार पाई के ऊपर है, अगर तो लोगों के कंधे के ऊपर है, वो कहती है इंसानों है अल्लाह की मखलूक, मुझे जल्दी जल्दी कब्र में ले जाओ ताकि वहां जाओ अपने ठिकाने की तरफ जाकर पहुंच जाओ। यानी ये अमल की बात है ना, अमल उसका जैसा अमल है वैसा ऊपर बैठ के तकरीर कर रहा है, अगर हम नहीं सुनते। दूसरे नंबर पर जो गुनाहगार है, तो जब उसकी कब्र को उठाया जाता है, मैयत को उठाया जाता है, तो वो रोता है, वो कहता है मुझे कहाँ लेके जा रहे हो, वो तो अंधेरे वाला घर है, वो तो ऐसा वहशत वाला घर है जहां दिल नहीं लगता। लेकिन जो उसको सुकून दे रही हो कौन सी चीज है, उसका नेक अमल है। जो उसको कब्र में हशर में तस्कीन देगी, कल्ब उसका कल्ब सुकून के साथ रहेगा, वो अमल नेक है। अगर कर लेंगे तो हमारा अमल दुरुस्त है। अच्छा हो गया, अपनी सफ़ों को दुरुस्त फरमा ले। 4 तकबीर।